नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए और फेज वन जर्नी के अंतिम कोर्स में, जिसका इंतजार आप सब लोगों ने बड़े प्यार से किया था। अब ये कोर्स आपके सामने है। इस पार्ट वन कोर्स में ऐसे जबरदस्त और आंखें खोल देने वाले टॉपिक्स लेकर आया हूं, जो आपको एक नया नजरिया देंगे। ये टॉपिक्स आपके अंदर एक सुकून लाएंगे, क्लैरिटी लाएंगे और सबसे जरूरी बात, आप किसी के कंट्रोल में फील नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी और सुकून आपको गारंटीड मिलेगा, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। हम बात करेंगे कि कैसे कुछ इल्यूमिनाटी टाइप फोर्सेस आपके वर्कप्लेस में, आपके डिसीजंस पे और आपके सोचने के तरीके पर कंट्रोल जमा लेते हैं, बिना आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत और गहराइयों से भरे कोर्स के साथ, जिसका नाम है नौकरी, एक्सपीरियंस एंड अनएक्सप्लोर्ड पाथ टू सुकून। आज का टॉपिक दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी सीक्रेट एज शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिंदगी को पूरी तरह से कब जीना चाहिए, बिना किसी डाउट, फियर या गिल्ट के। वो कौन सी एज है जहां से क्लैरिटी की एक नई रोशनी मिलेगी। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आपके जीवन में एक अलग ही तरह का सुकून आएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए इस टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं, जहां हम अपनी लाइफ के डीपर क्वेश्चंस के जवाब पाएंगे। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, अब बात आती है एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा सीक्रेट की। एक ऐसी चीज जिसने हमें सालों तक अंधेरे में रखा, स्पेशली हमें जो नौकरी करते हैं। इस सिस्टम ने हमें अननोइंगली बेवकूफ बना के रखा है, और आज मैं वही सीक्रेट आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको चैट सेक्शन में जरूर बताना है कि क्या यह बात आपके दिल दिमाग में बैठ गई या नहीं। मैं सिर्फ सीक्रेट नहीं बताऊंगा, बल्कि उसके दो छोटे और पावरफुल इंप्लीमेंटेशंस भी आपको शेयर करूंगा, जो आप तुरंत अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये ऑलरेडी कई लोग 20s के एंड में या 25-30 के बीच में कर भी रहे हैं, और जो लोग अर्ली 30s या 40s में हैं, उनके लिए भी ये उतनी ही रेलेवेंट और लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो असली सीक्रेट है ना, वो ये है कि हमें सालों से ये सिखाया गया है कि हमारे सो कॉल्ड गोल्डन ईयर्स होते हैं रिटायरमेंट के बाद, यानी 60 के बाद। सोसाइटी, सिस्टम, सब ने यही डाला है दिमाग में। लेकिन सच ये है कि ये सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया गया है हमें इस सोच के जरिए। अब ये क्यों किया गया, इसका पूरा लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि रियल गोल्डन ईयर्स कौन से होते हैं। जिंदगी के सबसे बेहतरीन, सबसे प्रोडक्टिव और फुलफिलिंग साल कौन से होते हैं। तो सुनो, वो है 35 से 55 साल के बीच। हाँ, 35 से 55। अब क्यों ये फेज सबसे वैल्यूबल है, ये भी आपको क्लियरली समझाता हूं। जितने भी ये सो कॉल्ड गोल्डन ईयर्स रिटायरमेंट के बाद के बताए जाते हैं ना, आप बस रिटायर्ड लोगों से बात करके देख लो, इस एज ग्रुप के लोगों से मिल लो, स्पेशली इंडिया में, और खुद ही देख लो कि कौन से गोल्डन ईयर्स चल रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात कर रहा हूं, जहां पर इस फेज में ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मुस्कान के बजाय बिटरनेस होती है, शरीर में दर्द होता है, लोग ओवरली जजमेंटल हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बुजुर्ग लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन आप खुद बताओ कि आप क्या महसूस करते हो। कितने लोग आपको 60s या 70s में वैसे जेन्युइनली मुस्कुराते, गुनगुनाते हुए मिलते हैं, जो वैसे दिखें जैसे शीतल पेड़ की ठंडी छाव हो। ऑनेस्टली ऐसे बहुत ही कम लोग मिलते हैं, और इसी वजह से उन लोगों के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कैसे अपने अंदर की बिटरनेस को निकाल के एक्चुअल और जेन्युइन खुशी के साथ जीना शुरू करें। और ये सो कॉल्ड गोल्डन ईयर्स गोल्डन इसलिए कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम अपनी लाइफ की 35 से 55 की सबसे बेहतरीन एज को खुद ही बर्बाद कर देते हैं। लिटरली अपनी जिंदगी की ऐसी तैसी कर देते हैं, और ये सच है। हो ही नहीं सकता कि उसके बाद सब कुछ मैजिकली गोल्डन हो जाए। ये जो इल्यूजन बनाया गया ना, ये सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि हम सिर्फ चक्की पीसने वाले बनकर रह जाएं। भाई, जब आप 45 के हो जाते हो तब भी चक्की पीस रहे होते हो, थक गए हो, लेकिन फिर भी समझा दिया जाता है गोल्डन ईयर्स आएंगे, गोल्डन ईयर्स आएंगे। एक साइकोलॉजिकल पूछ पकड़ा दी जाती है। रियलिटी ये है, कोई गोल्डन ईयर्स नहीं आते। जब दांत ठीक से काम नहीं करते, जब पेट में डाइलेशन का इशू रहता है, जब आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ खाना पीना एंजॉय नहीं कर सकते, कुछ स्टाइलिश पहन भी नहीं सकते, तो वो पैसा किस काम का। सिर्फ पैसा होने से जिंदगी गोल्डन नहीं होती। उस एज तक सुकून और स्वतंत्रता चाहिए होती है, जो अनफॉर्चुनेटली हम खुद उससे पहले ही लुटा चुके होते हैं। जो सपने, जो अरमान हम 35 या 40 की उम्र में देखते हैं कि मेरा घर ऐसा होगा, इंटीरियर्स ऐसे होंगे, ये कंफर्ट होगा, वो लग्जरी होगी, वो सब 60s में जाके सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज बन जाते हैं। उस एज में तो आदमी बस ये सोचता है कि 2 BHK हो जाए, कोई झाड़ू पोछा कर दे, खाना पीना बिस्तर के पास मिल जाए, बस वही लाइफ है।
बट ट्रूथ ये है कि असली लाइफ एंजॉय करने का टाइम 35 से 55 की एज है। ये वो विंडो है जहां लाइफ एक्चुअली जीने लायक होती है। लेकिन आयरनी ये है कि कोई भी इस टाइम को जेन्युइनली एंजॉय नहीं कर रहा है। 35, 36, 37 तक मोर और लेस सब लोग सेटल हो जाते हैं। शादी, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ धड़-धड़ एक दमादम के झटके में सेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या? वही चक्की पीसना, वही इल्यूजन के पीछे भागना। रियल फन, रियल सुकून तो सैक्रिफाइस हो गया। देखिए, इस फेज में क्या होता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और नौकरी भी उस एज तक पक्की हो जाती है। और वही तो एक्चुअल में आपका एंजॉय करने का समय होता है। लेकिन उसी वक्त लोग एक अनजानी दौड़ में घुस जाते हैं और एंड में क्या मिलता है? कोई सुकून, कोई रियल एंजॉयमेंट ही नहीं मिलता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम पे हरामखोरी करो या बॉसेस से बदतमीजी करो, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक चीज को बहुत क्लियरली समझो। नौकरी होती क्या है? नौकरी का मतलब है अपना टाइम किसी और को देना और उसके बदले में उससे पैसे लेना, बस इतना ही। तो आपका टाइम कैसे जा रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। इसी दौरान ही लाइफ जीनी थी और वही आप छोड़ रहे हो। आप सोचिए जरा कि आपका और आपके वक्त का फैसला कौन कर रहा है? नौकरी में यही तो सबसे बड़ी बात है। बाकी अगर किसी प्रोफेशन में हो, जैसे डॉक्टर कंसल्टेशन, गिग इकोनॉमी, फ्रीलांसर, तो वहां आदमी खुद डिसाइड करता है। पर जैसे ही आप नौकर बनते हो, वैसा ही पूरा कंट्रोल चला जाता है किसी और के हाथ में। यानी जिस इंस्टीट्यूशन, कंपनी या संस्था के लिए आप काम कर रहे हो, वही डिसाइड करता है कि आप कब ऑफिस आओगे, कब जाओगे, किस टाइप का काम करोगे, किस टाइम पर करोगे। वही डिसाइड करेगा कि आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और छुट्टी भी तब जब वो ऑथराइज करें। आपको किसी से पूछना पड़ता है कि भाई मेरे पिताजी बीमार हैं, बच्चे के पेट में दर्द है, क्या मैं छुट्टी ले सकता हूँ? ये सब एक सिस्टम है जहां आपके पर्सनल इमोशंस और ज़रूरतें भी अप्रूवल से चलती हैं। ये होता है नौकरी का असली फेज। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब एक सिस्टम के अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, जहां आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी ही नहीं सकते, तो अब हमें ये देखना है कि इस मिल रहे समय में आप कितना वक्त अपना रख पा रहे हो, कितना दे पा रहे हो और कितना बचा पा रहे हो। और ये क्लैरिटी मैं आगे के वीडियोज़ और कोर्सेज़ में आपको देता चला जाऊँगा कि वर्क प्लेस में जाके कंडक्ट कैसे रखा जाए, पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है, कोवर्कर्स अगर अग्रेसिव हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, और जब बॉस खुद पैसिव अग्रेसिव होता है तो उससे कैसे समझा जाए या कॉल आउट किया जाए। ये सब चीज़ें क्लैरिटी के साथ डिस्कस करेंगे, जिसका सीधा असर आपकी लाइफ के सुकून पर पड़ेगा। बस आपको जुड़े रहना है। लेकिन सबसे पहले आज इस छोटी सी वीडियो से एक चीज़ आप ज़रूर लेके जाएं, ये टेक अवे कि 35 से 55 के बीच का समय है जिंदगी जीने का असली वक्त। अगर आप इस एज ब्रैकेट में हो तो आज ही जीना शुरू करो, और अगर आप 25, 26, 27, 28 के हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो स्ट्रगल करना ज़रूरी है क्योंकि वो सीखने का प्रोसेस है। तो वो स्ट्रगल चलता रहे। लेकिन जैसे ही आप 35 तक आते हो, अगर आप थोड़े स्टेबल हो गए हो, तनख्वाह आ रही है, नौकरी लग गई है, बच्चा हो गया है, वाइफ सेट है, तो बस उस मोमेंट को जीना सीखो, उसको एंजॉय करो, और वो भी अभी, आज। प्रमोशन एक इतना बड़ा अभिशाप है, एक कर्स है। ये खुद में एक पूरा वीडियो टॉपिक है नौकरी के फ्रेमवर्क में, जिसके बारे में अलग से बताऊंगा कि प्रमोशन को हमने सक्सेस क्यों समझा और ये एक्चुअली कैसे कर्स बन जाता है। अब आप शायद बोलोगे कि अरे यार, ये तो क्या सिखा रहा है, प्रमोशन के लिए तो जीती है जनता। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि उसको छोड़ दो। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये प्रमोशन एक कर्स कैसे बन जाता है, और वो पूरा समझाऊंगा। आज के इस वीडियो में तो बस ये याद रखना, शुरू में जो मैं बोला था वो दो चीज़ें आपको ज़रूर समझनी है कि अगर आप 35 से 55 के बीच में चक्की पीसिंग मोड में हो, तो अब आपको क्या करना है उसका डायरेक्शन मिलना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आज के दिन आपके हाथ में है वो है अपनी तड़प को कम करना। जो अंदर से एक जल्दी का प्रेशर होता है उसको हल्का करो। जैसे गैस पे दूध गर्म हो रहा हो तेज़ आंच पे, और अगर आपका ध्यान थोड़ा भी हटा तो उस दूध के उबलने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। लेकिन अगर उस आंच को सिम कर दो ना, तो आपका ध्यान इधर उधर हो सकता है। आप एक फ़ोन अटेंड कर सकते हो, फ्रिज से कुछ निकाल सकते हो, माइक्रोवेव में कुछ डाल सकते हो, क्योंकि आंच अब धीमी है। शुरुआत में लगेगा कि ये थोड़ा इनएफिशिएंट है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, पर उस सिम आंच में आप मल्टीटास्किंग कर पाते हो, अपना ध्यान डिवाइड कर सकते हो। और ये एग्जाम्पल स्पेशली उन महिलाओं को समझ आएगा जो रोज़ किचन में ये काम करती हैं, और जो पुरुष गलती से कभी किचन में चले गए हों और ये दूध वाला काम किया हो, तो वो भी इसको इंस्टेंटली रिलेट कर लेंगे, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो जब आपने दूध रख दिया और उसकी आंच सिम कर ली, और अगर आपको ये सिम आंच वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो बस समझ लो ये एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन है। ये छोटी छोटी बातों से एग्जाम्पल इसलिए देना पड़ता है ताकि ये बात दिल में उतर जाए। ये कोई अंग्रेजी बुक से उठाया हुआ एग्जाम्पल नहीं है, ये तो बिल्कुल अपने इंडिया के किचन से निकला हुआ असली एग्जाम्पल है। तो बस अपनी तड़प को सिम कर दो। हाँ, हलचल हो रही है, जल रही है अंदर से, लेकिन कंट्रोल अब भी आपके हाथ में है।
ऐसा नहीं कि सब कुछ हाथ से निकल गया, समझ ही नहीं आया कि कब क्या हो गया। कंट्रोल अब भी आपके पास है, और जब यह सब कुछ सिम पे चल रहा हो तो बाकी लाइफ के प्रोग्राम्स भी पैरेलल में चल सकते हैं। बस ये एक काम करना है, तड़प को सिम करना है, समझे? प्लीज इसको नोट कर लो और हाँ, अपनी डायरीज मेंटेन करो। दूसरा काम आपको ये करना है कि अपनी वाइव्स के बारे में सोचना शुरू करो, जिन जिन की वाइव्स अभी तक नौकरी नहीं करती या काम में एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है। देखिए, मेरा ऑडियंस मोस्टली मिडिल क्लास है और मुझे पता है कि ज्यादातर वाइव्स क्वालिफाइड होती हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने ऐसी शादी करी हो जहां वाइफ सिर्फ 5वीं पास है, या जिनके पास ना प्रॉपर पढ़ाई लिखाई है, ना स्किल है, ना काम करने की कैपेसिटी, वो भी चैट में जरूर लिखो। पर ऑनेस्टली बोलूं तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि आज के टाइम में हर एक में पोटेंशियल होता है, सिर्फ उसे पहचानना और डायरेक्शन देना जरूरी है। हमारी सारी महिलाएं फुली कैपेबल हैं किसी भी काम को अंडरटेक करने के लिए। तो ये मेरा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज अपनी वाइफ्स को काम पे लगाइए। आप जो पुरुष हैं, आपके ऑप्शंस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और जो अंदर से एक तड़प होती है ना कि मैं ये बन जाऊं, ये हो जाए, वो मिल जाए, वो तड़प अपने आप कम हो जाएगी। सिर्फ सिम करने से तड़प कम नहीं होती, दूसरा एक्शन भी लेना पड़ता है। डबल इनकम ग्रुप बनना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। तो मैं मेरे पार्ट 2 कोर्स में वो सब बताऊंगा जिस पे अब हमें काम करना है। ऐसे वीडियोस लेके आऊंगा जिसमें ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा, ताकि टैंजिबली आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाए। पर सबसे पहले ये सीक्रेट समझ लो और ब्लफ को कॉल आउट कर लो कि जीना 35 से 55 के बीच में। अगर आपने प्लान 60-80 का बना रखा है तो इट्स टू लेट। जब आप 65 के होते हो तब तक आपके बच्चों की लाइफ में खटपट शुरू हो चुकी होती है और आपका गोल्डन एज निकल चुका होता है। गोल्डन एज गई फॉर अ 6, और उसके बाद आप कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे कंसल्टेशन से भी ये क्लियर हो रहा है कि मैरिजेस किस डायरेक्शन में जा रही हैं। आई नो चांसेस आर हाई, हम विश नहीं करते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी लाइफ ऐसे फेज में जाए, लेकिन सच ये है कि कोई गारंटी नहीं होती कि जब आप 62, 63 या 64 के हो जाओगे और रिटायर करोगे तब आप लाइफ एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि कई लोगों ने बोला होता है कि ये मेरा एंजॉय करने का टाइम है, लेकिन रियलिटी ये है भैया, लाइफ आपको एंजॉय करने नहीं देती। बच्चे अभी तक सेटल नहीं हुए होते, उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कभी उनके बच्चे नहीं हो रहे, या कोई और इमोशनल या फाइनेंशियल दिक्कत होती है। 1,500 रीजंस निकल आते हैं जो आपको रोक देते हैं। आप बस आसपास देख लो, 60-70 के लोगों में कौन कितना सच में एंजॉय कर रहा है। मैं उन्हीं से बात करता हूं जब उनसे कहता हूं कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो जवाब मिलता है घुटनों में ताकत नहीं है। तो मैं कहता हूं भाई अभी कर लो ये घूमना फिरना, अभी जी लो जिंदगी, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो फ्रीडम का सपना दिखाया जाता है अक्सर उसमें सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में। धीरे धीरे इस कोर्स के थ्रू मैं आपको क्लैरिटी दूंगा, एक अलग नजरिए से, इल्यूमिनाटी स्टैंड पॉइंट से, जहां आप समझोगे कि कैसे आपको आपके वर्क प्लेस पर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कंडीशन किया जा रहा है। एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने कुछ एक्शनेबल ऑप्शंस आपके लिए दिए हैं, प्लीज उन्हें एक्सप्लोर करो। मुझे खुशी है क्योंकि मेरे पास रियल टाइम कंटेंट है, रियल एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं वो बातें शेयर कर रहा हूं जो आज के इंडिया को सच में जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। तो कोर्स को लाइक करो, ऐप को शेयर करो और अच्छे रिव्यूज दो। अपनी फैमिली के साथ चर्चा करो और सोचना शुरू करो कि 35 से 55 के बीच की जिंदगी को अब कैसे मीनिंगफुल और पर्पसफुल बनाना है। अब वक्त आ गया कि आप बस जिंदगी जिए नहीं, बल्कि उसे समझें, महसूस करें और कॉन्शियसली डिजाइन करें। नैतिकता के साथ ये सफर सिर्फ लर्निंग का नहीं, एक इनर अवेकनिंग का है, जहां क्लैरिटी है, सुकून है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है अपने अस्तित्व की। अगर आपको लगा कि ये वीडियो ने आपकी सोच को हिलाया, तो सोचिए जब आप पूरा कोर्स एक्सप्लोर करेंगे तो क्या होगा। अब देर मत कीजिए, नैतिकता ऐप डाउनलोड कीजिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी 35 से 55 की जर्नी को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू कीजिए। ये एक नई शुरुआत है जहां हर फेज में है एक कहानी, क्लैरिटी और सुकून के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। बाय। डाउनलोड करें हमारा ऐप और पाएं ऐसे यूनिक इंडियन टॉपिक्स जिसे आपको जीवन में सुकून और क्लैरिटी मिलेगी। डिसीजन आपका है, या तो आज जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो, या फिर आज एक छोटा सा स्टेप लेके अपनी लाइफ को क्लैरिटी और सुकून की तरफ ले जाओ। तो अब वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और शुरू कीजिए अपनी कंफ्यूजन से क्लैरिटी तक की जर्नी नितिन्स नैतिकता के साथ। सिर्फ 749 रुपीज के बेसिक प्लान से आप सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, बल्कि आप अपनी सोच, अपनी डायरेक्शन और अपनी लाइफ अपग्रेड कर रहे हो। आज स्टार्ट करोगे तभी कल अलग होगा। हैप्पी लर्निंग।